दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे लॉ ऑफ डिवाइन के बारे में। हमारे ऋषि मुनियों ने वृद्धि की खोज की और मनुष्य जाति के लिए इतने प्रयोग किए और इतने साधन दिए कि उन्हें दिव्य दृष्टि का एहसास करा दिया। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने उसमें से कुछ एक एक कण साध के इंस्ट्रूमेंट बना दिए और पब्लिसिटी से ये तय कर दिया कि जो हमने बनाया है वो सर्वोत्तम है, जबकि यूनिवर्स ने जो बनाया वो सर्वोत्तम नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्स की बात ही नहीं करते। वो साइलेंट फीचर में अपनी बात करते हैं कि हमने क्या बना के दिया। जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ है सोने का और उसमें से एक कण किसी के हाथ लग जाए और वो उसकी चमक मीडिया में दिखाए और बताए कि ये लॉ ऑफ डिवाइन है, तो प्रजम्पशन ये की जाएगी कि हाँ ये लॉ ऑफ डिवाइन हो सकता है और कालांतर में यही लॉ ऑफ डिवाइन माना जाएगा। लेकिन ऋषि मुनियों ने लॉ ऑफ डिवाइन जो कहा है प्रकृति को कहा है, जो अनंत बहुमूल्य है, जिसके अनंत सॉफ्टवेयर हैं, अनंत साधक उससे जुड़े हुए हैं, अनंत फ्रीक्वेंसी आदमी के लिए उससे आती है और जब वो उन फ्रीक्वेंसियों के संपर्क में आता है तो वो सो कॉल्ड विद्वान बन जाता है और जब उसकी कृपादृष्टि से वो सॉफ्टवेयर उसके अंदर आते हैं तब वो दयालु बन जाता है, तब वो भाव विभोर हो जाता है, तब वो प्रेम के अंदर चला जाता है और जब वो प्रेम के अंदर चला जाता है तब उसके अंदर से एक अलग तरह की खुशबू निकलनी शुरू हो जाती है। वो खुशबू उसके चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है उसको प्रभावित करती है। जैसे कोई आदमी आपसे मिलने आता है और आपको लॉ ऑफ नेचर की तरफ से गिफ्ट है तो आपके विचारों से वो प्रभावित हो जाएगा, जाने के बाद भी याद करेगा कि अच्छी शख्सियत से पाला पड़ा। और अगर आपने उसको कुछ सिखा दिया और वृद्ध से जुड़ने की कला बता दी तो पूरी जिंदगी आपको भूलेगा नहीं। इंस्ट्रूमेंट आज खरीदा है, खराब हो गया, फेंक दिया जाएगा, लेकिन तकनीक आज किसी के अंदर इनबिल्ट कर दी है और वो भी सर्वोत्तम जो ब्रह्मांड में ईश्वर ने दी है वो कभी फेंकी नहीं जाएगी। वो उसको याद करेगा, भावुक होगा, मुस्कुराएगा और जीवन को सुगंधित बनाएगा। और जीवन की सुगंध है क्या? सारी चीजें ही सुगंधित हैं अगर आप पे गॉड ग्रेस है। अब गॉड ग्रेस आई कहाँ से? सिर्फ एक ही तरीका है कि आप कुछ जाप करें, कुछ ध्यान करें, कुछ समर्पण करें, अदरवाइज दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। जितने वैज्ञानिक हैं वो भी ध्यान करते हैं, ध्यान के बाद ही वो उसको बनाते हैं। प्रकृति से मांगते हैं वो भी एक किस्म से, बस अनसुलझा रहस्य ये है कि वो ये कहते हैं कि ये मैंने बना दिया, या संसार वाले कहते हैं कि ये इसने बना दिया। बनाने वाले को पीछे छोड़ देते हैं। आध्यात्मिक वाले बनाने वाले को आगे रखते हैं कि मुझे ईश्वर की कृपा दृष्टि से ये चीज मिली और मैं इसको अपने लिए नहीं, सबके लिए, समाज के लिए समर्पित कर रहा हूं। जब ऐसा जीवन हो जाएगा तब आपका जीवन सार्थक हो जाएगा।
आप जब पैदा हुए थे तब आपको पता नहीं था कि आपको कितना धन धान्य मिलेगा, लेकिन ईश्वर की कृपादृष्टि से सबसे पहले आपको भोजन व्यवस्था मिली, यानी कि दूध मिला, संपूर्ण भोजन मिला, पालने वाला परिवार मिला, शिक्षा देने वाले विद्वान मिले, प्यार करने वाली एक पत्नी मिली, और फिर फुलवारी जैसे बच्चे मिले। जब आप जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। ये जो भी साधन आप इकट्ठा करेंगे वो उस नियति के अनुसार इकट्ठा कर रहे हैं जिसको उस नियति ने देना है। आपके लिए तो सिर्फ यही सद्गुण जाएंगे कि आपने समाज के लिए क्या किया, आपको अंदर प्रेम जागृत हुआ या नहीं हुआ। और अगर आप प्रेम में मरे तो दिव्य हो जाएंगे, और अहंकार में मरे तो निमट जाएंगे। यही जीवन का रहस्य है। लॉ ऑफ डिवाइन तो तभी पूरी होगी जब ईश्वर की दिव्य दृष्टि आपके ऊपर आएगी, न कि कोई इंस्ट्रूमेंट से आपको यात्रा पूरी करके और ये दिखा दें कि मैंने इतनी यात्रा इतनी देर में पूरी कर ली। मन की यात्रा के सामने हवाई जहाज की यात्रा भी फेल है। कालांतर में शायद कोई और विधि आ जाए, वैज्ञानिक और अनुसंधान कर लें और वो बताने लगें कि हम इससे भी ज़्यादा चलने वाले हैं, लेकिन अभी तो हम अपने मन पे ही कंट्रोल नहीं कर पाए, ना कोई इंस्ट्रूमेंट बना पाए और ना कोई ऐसा सात्विक दृष्टिकोण दे पाए कि इसके ऊपर नियंत्रण हो। बस ईश्वराधीन समर्पित जीवन जीने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। नमस्कार।